दो चीजें हमेशा अच्छी होना चाहिए, श्रेष्ठ हो। एक मनुष्य की मति और दूसरी घर में श्रीमती। मति ठीक होगी तो घर स्वर्ग है और श्रीमती ठीक होगी तो घर स्वर्ग है। ये दोनों ठीक होना चाहिए। क्रोध करने वाले, अपशब्द कहने वाली, दिन भर क्लेश करने वाली नहीं। बुद्धि भी मति भी हमेशा क्रोध 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 क्रोध। जरा सा किसी ने कहा आग बबूला हो गए, किसी ने कुछ कहा जवाब देने में आग बबूला हो गए, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आ गया। जरा सी बात में किसी ने कुछ बोला चिड़चिड़ 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 चिड़चिड़, क्रोध क्रोध क्रोध। अरे कोई अच्छे से पूछ रहा है, उसका जवाब अच्छे से दीजिए। क्रोध चिड़चिड़पन काय से आया, क्यों आया, किस लिए आ रहा, विचार कर। जो गुस्से में कहा यदि वही प्रेम से कहा होता तो शायद पूरी दुनिया का नजारा ही बदल गया होता। प्रेम वश बोल, और कोई कुछ बोला नहीं, गुस्सा आया। किस बात के लिए गुस्सा आ रहा है भाई, किस लिए है, क्यों, किस लिए? श्रेष्ठ मति, बुद्धि भगवान से कहना अच्छी रखना भगवान, इस मति को मत बिगड़ने देना, क्योंकि ये मति ही हमें बर्बाद कर देती है। ये मति मत बिगड़ने देना, मेरी बुद्धि मत बिगड़ने देना, मेरी बुद्धि को श्रेष्ठ रखना। कहे सुंदर श्रीमती जी का सुंदर स्वयंवर प्रारंभ हुआ। स्वयंवर चल रहा था, देव ऋषि नारद बैठे थे, पर्वत मुनि बैठे थे, दोनों बैठे हैं और श्रीमती माला लेकर आ रही है। खूब सुंदर है, भगवान की परम भक्त है, राजा अम्बरीश की बेटी है, भगवत भजन में इतनी डूबने वाली है कि वो भगवत की भक्ति में रमती है, इसलिए भगवान भी उसका कल्याण करने का भाव उत्पन्न कर दिया। कल्याण कर माला लेकर चली, देव ऋषि नारद के सामने पहुंची तो देखा तो देव ऋषि नारद का मुख लंगूर का है। पर्वत मुनि के सामने पहुंची तो उसका मुख बंदर का है। चीख कर अंदर की ओर भाग गई। पिता ने पूछा, राजा अम्बरीश ने, पिता रोने लगे, मेरी बेटी की किस्मत में विवाह नहीं लिखा, ना जाने मेरी बेटी को क्या हो गया। क्यों? कई लोग कहते हैं हमारी बेटी का विवाह नहीं हो रहा, हमारी बेटी का विवाह नहीं हो रहा। भगवान शंकर की आराधना भी करती है, जल भी चढ़ाती है, पूजन भी करती है, समय लग रहा है ना, लगने दो, टेंशन मत लो। भगवान ने उसके लिए कुछ अच्छा सोच के रखा होगा, उसकी किस्मत में कुछ बुरा लिखा होगा तो भगवान उसको काट रहा है, थोड़ा समय लगेगा, अच्छा करेगा, थोड़ा समय लग सकता है, लगने दो। अरे प्रभु, हमने इतने दिन से काम कर रहे हैं, हम इतने दिन से पशुपति व्रत कर रहे हैं, हम इतने दिन से शिव जी का जल चढ़ा रहे हैं, हम इतने दिन से कथा सुन रहे हैं, हमने 4 पंडाल 3 पंडाल 2 पंडाल 1 पंडाल बैठकर कथा सुन ली, भगवान हमारी नहीं सुन रहा। सुनेगा, थोड़ा समय लगेगा। जब तक पूरी फाइल पढ़ नहीं देगा तब तक वो दुख मिटाएगा नहीं, और दुख एक बार मिटा दिया तो दूसरी बार दुख आएगा नहीं, ये निश्चित। थोड़ा समय लगेगा, लगने दो, होगा। हम तो बाबा के भरोसे डमरू वाले की भरोसे चल, काशी वाले के भरोसे चल, सीहोर वाले के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो उसके आश्रित। हो समय लगेगा, हो सकता है दुख भारी है, लगने दो समय, कोई बात नहीं, होगा होगा। हमारा काम है एक लोटा जल चढ़ाना, हमारा काम है शिव के मंदिर की सफाई करना, हमारा काम है शिव महापुराण की कथा को श्रवण करना। अगर हम दिल से सुनते रहेंगे कभी तो कृपा करेगा, कभी तो करुणा करेगा। एक रस्सी पत्थर पर बार बार चलती है तो पत्थर पर निशान दे देती है। जिसके घर में रोज शिव महापुराण की कथा चलती है, एक ना एक दिन वो कल्याण कर ही देती है। आप रोज प्रतिदिन शिव महापुराण की कथा 1 बजे से 4 बजे तक श्रावण के महीने में ऑनलाइन श्रवण कर रहे हैं। ये कथा आज विराम हो जाएगी, फिर 21 तारीख से 25 तारीख तक 1 बजे से 4 बजे तक बाबा के कुंवर भंडारी के धाम से ऑनलाइन चालू हो जाएगी। 25 को वो विराम होगी, 30 तारीख को ऑफलाइन जयंती स्टेडियम भिलाई में प्रारंभ हो जाएगी, जो 5 अगस्त तक चलेगी 1 बजे से 4 बजे तक। और कितने प्रसन्न हैं छत्तीसगढ़ के लोग,
हमें अगर कथा ऑनलाइन यहाँ सुनने को मिली है तो हम जयंती स्टेडियम में वहाँ बैठकर सावन की एक कथा श्रवण करेंगे, पंडाल में बैठकर कथा सुनेंगे श्रावण के महीने की, वो हमको फल मिलेगा। पूरे भिलाई वासियों का, दुर्ग वासियों का, सबका भाग्य है जो पंडाल में बैठकर कथा श्रवण करेंगे। ये भाग्य की सर होगा, थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा आप अपना कर्म करिए। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से बच नहीं पाएगा, बच नहीं पाएगा। बड़ा सोचनी है, बहुत विचार करना, अपनी चित्त वृत्ति में ये बात को बिठा लेना। पर्वत मुनि बैठे हैं, देव ऋषि नारद बैठे हैं, राजा अमरीश की बेटी श्रीमती आई है, पर माला नहीं पहनाई है क्योंकि एक बंदर का मुख हो गया, एक लंगूर का मुख हो गया। और इन दोनों के बीच में एक राजकुमार बैठा है, हाथ में धनुष है, बाण है, सुंदर स्वरूप है, मस्तक पर मुकुट है, कानों में कुंडल है, गले में माला है, सुंदर श्रृंगार है। और भगवान उसी समय पर उस श्रीमती ने दोनों के गले में माला नहीं डाली, बीच में जो मेरे भगवान की माया थी उसी मायापति को माला डाल। अब पिता के मन में, राजा अमरीश के मन में बड़ा दुख था, बेटी का विवाह कैसे होगा, शादी कैसे होगी, बेटी का क्या होगा। कई माताएं, कई भाई लोग चिंता में रहते हैं, जिनके घर में एक लड़की हो जाए, दो लड़की हो जाए, तीन लड़की हो जाए, चार लड़की हो जाए, चिंता में इनका होगा क्या, बेटी का होगा क्या। अरे भाई, उसने दिए ना, वही पालने वाला है। सब अपना अपना भाग्य लेकर संसार में जन्म लेते हैं, सब अपना भाग्य। आप अपने घर के कमरे में कचरा नहीं रखते हो, रखते हो? जम के तो बोलो। नहीं। कबाड़ा, खाली बोतल ऑन, टूटा फूटा सामान नहीं। जब आप अपने घर के कमरे में कबाड़ा नहीं रखते तो ये ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक, भगवान विष्णु का वैकुंठ लोक और ये मृत्यु लोक शंकर जी का है। जब भगवान शंकर का ये पृथ्वी घर है तो फिर इस घर में आड़े टेढ़े को भी भगवान नहीं रखता। जो कीमती है, काम का है, वही मेरे शंकर ने अपने पास रखा, अपने पास। तो कई लोग कहते हैं भगवान, वो गलत बोलने वाले को भगवान क्यों रखें, निंदा करने वाले को क्यों रखें, बुराई करने वाले को भगवान क्यों रखें, आड़ा टेढ़ा बोलने वाले को भगवान क्यों रखें। अरे भाई, भगवान को मालूम है घर में चार तरह के बेटे होते हैं, एक बेटा अच्छा है तो एक बेटा बेकार भी होता है, सबको रखना पड़ता। एक संत के दरवाजे पर रात्रि के समय पर पानी आ रहा था तो एक चोर संत के कुटिया में चले गया। चोर संत ने पूछा, कौन है रे भाई, कौन है। चोर संत के सामने झूठ नहीं बोल पाया तो कह दिया कि मैं चोर हूं, चोरी का सामान मेरे साथ में है, मैं चोरी कर कर आ रहा था, पानी तेज गिरने लगा, कहां जाता, आपकी कुटिया दिखी इसलिए उसमें आ गया हूं, उसमें आ गया। हो संत ने कहा कि चोर होकर मेरी कुटिया में बैठा है, संत की कुटिया में, बाहर निकल, निकल जा बाहर। बरसते पानी में उसको बाहर निकाल दिया। संत लग गया भजन में। भगवान खुद प्रकट होकर कहने लगे, तुझे आज मालूम पड़ा कि ये चोर है तो तूने अपनी कुटिया से निकाल दिया, मुझे तो इसके जन्म के समय पर मालूम था कि ये चोट्टा बनेगा, तो भी मैंने अपनी पृथ्वी पर आन दिया, क्योंकि मुझे मालूम है आएगा, कभी किसी संत के दरवाजे जाएगा, वहाँ उसके छाया में रुकेगा, पानी पी लेगा, तो हो सकता है इसके पूर्व का जन्म सुधर जाएगा। कई चोर को, अपशब्द बोलने वालों को, गाली देने वालों को, आड़ा टेढ़ा कहने वाले को भगवान क्यों रखता है कि ये किसी के लिए गलत बोलेगा।
कोई भगवान के भक्त के लिए गलत बोलेगा, किसी साधु के लिए गलत बोलेगा, तपस्वी के लिए गलत बोलेगा, किसी मंदिर के लिए गलत बोलेगा, सनातन धर्म के लिए गलत बोलेगा, आड़ा टेढ़ा बोलेगा, कम से कम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया, ये बोल कर ही तर जाएगा। बोल ले, बोलेंगे, बोल ले तो। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना पूजे हैं सीताराम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है, तेरी देव करते वंदना पूजे हैं सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। श्रीमती ने गले में माला पहना दी। श्रीमती का संबोधन होता है भगवान नारायण की लक्ष्मी। अगर किसी नारी के आगे श्रीमती का संबोधन लगा हो, श्रीमती विमला, श्रीमती कमला, श्रीमती ये, श्रीमती वो, ये हमारे यहाँ लक्ष्मी का प्रतिबिंब है, सौभाग्य का प्रतिबिंब है। क्रोध आ गया देवऋषि नारद जी को, पर्वत मुनि को, दोनों गुस्से में लाल होकर सीधे चले गए भगवान नारायण के पास में, भगवान विष्णु जी के पास में। भगवान विष्णु उनको देखे, श्रीमती जी से कहा कि तुम अंदर चली जाओ, तुम्हें देखेंगे तो और गुस्सा आएगा। पति के साथ मार्केट जावे ना पत्नी, और पत्नी का मन था ये वाली साड़ी लेना है, और वो साड़ी नहीं दिलाई जाती है, और वही साड़ी एक दिन पति के साथ पत्नी जा रही हो और कोई शादी में पहनकर वो साड़ी आ जाए ना, तो पत्नी और आग बबूला हो जाती है। और पति समझ रहा है गुस्सा क्यों कर रही है, समझ में नहीं आ रहा। अच्छी खासी थी, इतना गुस्सा शादी में आई थी तो अच्छी थी, पर इतना गुस्सा शादी में, क्योंकि उसको दिख गई यही साड़ी मैं लेने वाली थी उस दिन और मैंने नहीं खरीदी और इसने खरीद ली। अब गुलाब जामुन को भी खाती है तो इतने गुस्से में खाती है कि गुलाब जामुन भी कहती है छोड़ दे, छोड़ दे, कृपा कर, गुलाब जामुन। भगवान नारायण ने कहा श्रीमती से तुम जाओ, तुम्हें देखकर और क्रोध आ जाएगा, जाओ जरा छुप जाओ अंदर जाकर। ठीक है, श्रीमती जी चली। नारद जी आए, पर्वत मुनि आए, गुस्से में लाल दोनों। देवऋषि नारद जी ने कहा मैं राजा अमरीश की बेटी से शादी करना चाहता था, मैंने कहा था पर्वत मुनि का बंदर का मुंह बनाना, तुमने मेरा लंगूर का मुंह बना दिया। भगवान बोले मैंने कुछ नहीं करा, मैंने कुछ भी नहीं करा, तुमने जो मांगा था मैंने तुमको दिया। पर्वत मुनि कहने लगे मैं राजा अमरीश की लड़की शादी करने वाला था, तुमने मेरा बंदर का मुंह बना दिया। भगवान बोले मैंने कुछ भी नहीं करा, तुमने जो मांगा तुम्हें दिया, इसने जो मांगा इसे दिया। क्या मांगा? नारद जी ने मांगा था कि तुम्हारा मुख बंदर का हो जाए, तुमने मांगा था कि नारद जी का मुंह लंगूर का हो जाए। अब इसमें गलती किसकी है? देवऋषि नारद खड़े होकर आंखों से नीर बहाने लगे, पर्वत मुनि भी आंखों से नीर बहाने लगे। हमारी गलती है,
हमने अपने लिए नहीं मांगा, दूसरे का बुरा करना मांगा। पर्वत मुनि के लिए मैंने गलत मांगा था कि पर्वत मुनि का बंदर का मुख हो जाए, और पर्वत मुनि ने मेरे लिए गलत मांगा मेरा लंगूर का मुख हो जाए। हम भगवान के मंदिर में जाएं, पूजन करें, अनुष्ठान करें, अपने लिए मांगो, दूसरे के लिए उसने कितना ही तुम्हारा बुरा करा हो कभी मत मांगो कि उसका बुरा हो, क्योंकि वो भी कभी ना कभी मांगेगा कि तुम्हारा बुरा हो। इससे अच्छा मांगो ही मत, अपने लिए मांगो ना। वो बुरा सोचेगा, वो बुरा सोचे कि कमला का ऐसा बुरा हो जाए, बिमलेश का ऐसा बुरा हो जाए, उसका ऐसा बुरा हो जाए, वो बुरा सोचेगा। पर तुमने पहले ही मांग लिया, भगवान कृपा करना, जगत में मेरा कल्याण करना, कभी मेरी जिंदगी में मेरा बुरा मत करना। तो कोई कितना भी बुरा सोच ले तो भी बुरा नहीं हो सकता, क्योंकि तुमने अच्छा मांगा, तुमने अच्छा मांगा, वो बुरा मांग रहा था। देखा, गाली का एक नियम होता है, गाली का नियम मालूम क्या है? गाली का एक नियम होता है, अगर कोई आपको गाली दे ना, कोई ने आपको गाली दी और आपने गाली का पलट कर जवाब नहीं दिया, तो वो गाली कहाँ जाती है? किसके पास जाती है? उसी के पास जाती है। गाली का एक नियम है, अगर किसी ने आपको गाली दी और आपने पलट कर जवाब नहीं दिया, मुस्कुराकर चल दिए, आग लगे बस्ती में अपन बस, और तुम मुस्कुराकर चल दिया, तो जिसने गाली दी है ना, 15 दिन के अंदर वही गाली जो उसने बकी है, जिस डिजाइन की, जिस वेराइटी की, जिस क्वालिटी की उसने जो गाली दी है, वही क्वालिटी, वही वेराइटी और वही गाली उसको कोई ना कोई 15 दिन में उसके मुंह पर बक कर जाएगा, ये निश्चित। आप जवाब मत दीजिए, मत दो। मान लो एक फूल देना महाराज, अब ये फूल मैंने आपके पास फेंका, ठीक है, फेंका, आपने नी झेला, तो ये फूल कहां गया? जमीन। फिर कोई निकलेगा, उठाएगा, वो अपनी जगह, फूल गया जमीन में, इसको तुमने झेला ही नहीं, झेला नहीं तो नीचे चला गया। किसी ने गाली दी, तुमने झेली नहीं, झेली नहीं तो तुम्हारे पास फूल है ही नहीं, गाली तुम्हारे पास है ही नहीं, तुम तो अपनी मस्ती में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय। तुम झेले ही नहीं हो ना उस फूल को, तुमने गेंद को झेला ही नहीं ना, तुमने वस्तु को झेला ही नहीं ना, तो वो तो गया। किसी ने गाली दी तो मत लो, उसने गाली बकी, तुम पलट कर जवाब मत दो, तुम उधर से जाओ, मुस्कुरा कर चलते जाओ, सिर पे अपना जूड़ा बांधो, स्माइल दो, बढ़ते जाओ। अगर कोई गाली देता है ना और अपन हंस के चले जाओ ना, तो उसको और आग लग जाती है, बताओ मैं तो इसको गाली दे रहा हूं और ये हंस रही है। कभी कभी तुम पति पत्नी की लड़ाई भी इस बात पे हो जाती है, पति कुछ बोल रहा है, गुस्से में लाल है, और पत्नी मुस्कुरा दे तो पति, तुम हंस रही है और मैं गाली दे रहा हूं। कभी कभी पत्नी कुछ बोल रही है और पति मुस्कुरा दे तो पति को, यह चरित्र है। स्वयं लक्ष्मी जी तैयार हो रही थी और भगवान विष्णु आए और हंस दिए। अब उनको तो जल्दी में जाना था अपनी बेस्ट फ्रेंड के घर, और तैयार हो रही थी, और तैयार होने में भी टाइम लग रहा था, और सब, और इतने देर में भगवान विष्णु आ गए, हंस दिए। लक्ष्मी जी को गुस्सा आ गया, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम्हारा शीश कटेगा, घोड़े जैसे हंसे हो तो घोड़े का मुख लगेगा। भगवान नारायण हयग्रीवा उतार ले, मत लो गाली किसी।